बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 29 नवंबर 2016 से शुरू होने वाला जनरल बाजवा का दौर 6 साल के अरसे के बाद आज 29 नवंबर 2022 को अपने अख्ताम को पहुंचा, जिसमें हकीकतन उन्हें 29 नवंबर 2019 तक रहना था, जिसके में इमरान खान ने उन्हें 3 साल की एक्सटेंशन देकर 29 नवंबर 2022 को उन्हें आज रिटायर होना पड़ा। इस 6 साल दौर में बाजवा ने जो दौर गुजारा, एक उनका कबल अज़ रजीम चेंज ऑपरेशन है और एक बाद अज़ ऑपरेशन। रजीम चेंज ऑपरेशन से पहले जो बाजवा की सर्विस है वो नहायत शानदार थी। हर पाकिस्तानी के लिए वो सबसे ज़्यादा मुहब्ब वतन, दलेर और काबिल फ़ख्र थे, क्योंकि उन्हें अपनी ही इसी सर्विस में पुलवामा अटैक हुआ, उसमें पाकिस्तान को काफ़ी अच्छी बरतरी मिली। उसके अलावा इन्हीं के दौर में कोविड आया, जिसमें पाकिस्तान आर्मी ने भरपूर तरीके से अपनी ये इमदादी सरगर्मियाँ, अपना वर्क जारी रखा। और दुनिया में जब तमाम फेल हो चुके थे, पाकिस्तान आर्मी और पीटीआई की गवर्नमेंट ने दुनिया की बेस्ट गवर्नमेंट के तौर पर ख़ुद को प्रूव किया, उन हालात में सबसे बेहतर चलते हुए। और फिर उसी में इंडिया प्रेशर था। 5 अगस्त को जो कश्मीर के अंदर इस्तेसाल किया गया, एलओसी की फायरिंग थी, इन सब हालात में बाजवा एक बेहतरीन कमांडर के तौर पर साबित हुए। और फिर क्या हुआ कि जब इमरान खान ने अपनी राहें अमेरिका से मोड़कर रशिया की तरफ करना चाहें, तो अमेरिका ने अपना इन्फ्लुएंस दिखाते हुए बाजवा की मदद से इमरान खान को एक लीगली वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के थ्रू असम्बली से बाहर किया। तो उसके बाद जो अवामी रद्द-ए-अमल, जो तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल पाक फ़ौज और बिलखसूस बाजवा के बारे आया, वो नहायत शर्मनाक और नहायत अफसोसनाक है। और फिर वो मंजिलें तह दर तह चलती गईं। निदामत, शर्म के जो एक पहाड़ बनते गए, वो शायद बाजवा के जाने के बाद भी पाकिस्तान आर्मी के सर पर कायम रहे। अब जब बाजवा अपनी सर्विसेज ख़त्म करके जा चुके हैं और कमांड जनरल आसिफ मुनीर के पास आ चुकी है, तो अब भी अगर तहरीक इंसाफ या दूसरे लोगों का रद्द-ए-अमल पाकिस्तान आर्मी के बारे में वैसा ही रहा जो बाजवा की कमांड में था, तो यकीनन फिर आप सरासर अपने मुल्क की फ़ौज से दुश्मनी कर रहे हैं। देखें, एक शख्स इदारा नहीं होता और इदारा कभी एक शख्स नहीं होता। अगर एक शख्स को लेके आपने एक नफ़रत अपने अंदर कोई ईगो बना रखी थी, तो खुदारा आप उसे ख़त्म करें। और इंशाअल्लाह हम भी यही उम्मीद करते हैं। और जो जितने भी तजिया निगार हैं, थिंक टैंक्स हैं, उनके मुताबिक भी आसिम मुनीर इज़ टोटली अ डिफरेंट पर्सन, टोटली अ डिफरेंट माइंडसेट, और ही इज़ वेरी प्रोफेशनल मैन ऑफ प्रिंसिपल्स। आई ऑलरेडी सेड अबाउट दैट। एंड नाउ फिर आसिम मुनीर का जो एक बैकग्राउंड है, इस्लामिक प्रो थॉट्स, हाफिज़ कुरान अल्हम्दुलिल्लाह, उनके वालिद साहब, उनकी पूरी फैमिली, और फिर एक मीडियोकर फैमिली से इतनी बड़ी सीट पे आ जाना। इससे पहले जितने भी चीफ्स रहे, वो लाजमी कि उनका फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग था, आर्मी था। और फिर ये ओटीएस से आए, बजाय इसके कि इससे पहले जितने भी थे काकोल के ऑफिसर्स थे। तो थोड़ा सा चेंज होगा। और इंशाल्लाह जब भी कोई एक चीफ बनता है, तो उसका एक अपना डॉक्ट्राइन होता है, वो अपने फैसले रखता है। और जो इंशाल्लाह जब कल से वो एक्टिंग होंगे अपनी सीट पर, देन फिर वो चीज़ें ऐसा ऐसा चेंज होंगी। ये इस सिलसिले में होगा कि जब आवाम भी अपना सोच, अपनी राय फ़ौज के मुतालिक तब्दील करेगी, अपनी फ़ौज के शाना बशाना आपको खड़े होना होगा। और इंशाल्लाह इदारे मजबूत होंगे, मुल्क मजबूत होगा, और अब चीज़ें ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगी। और जितने भी ये आप एक्स वाई जेड सब इंशाल्लाह साइड लाइन हो जाएंगे। और पाकिस्तान फ़ौज की मजबूती, पाकिस्तान फ़ौज के इस्तेकाम से पाकिस्तान का इस्तेकाम है, और हमारी बका इसी में है। तो बाकी अगर जहाँ तक एहतसाब की बात है, तो मैं और हर शख्स यही कहता है कि कोई भी कानून से बालातर नहीं, सबको एहतसाब देना हो चाहिए, चाहे वो कोई सियासी गवर्नमेंट हो, चाहे वो इदारे हों, सबको कानून के ताबे होना चाहिए। और बस मस्बत रहें,
پاکستان کے لیے دعا کریں، اور اللہ پاک پاکستان کا نگہبان ہو۔ والسلام۔